हेलो बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है ना, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट है। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने पहले कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच एक्स इज इक्वल टू -2 इज अ सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें और उसका क्या है, एक्स इक्वल टू 2 सॉल्यूशन दे रखा है। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसका कोई सॉल्यूशन दे रखा है तो हम ईजिली वहाँ से जो भी वैल्यू हमें पूछता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अगर एक्स इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कुछ नहीं, डायरेक्ट हमें एक्स इक्वल टू 2 जो ये दे रखा है, एक्स की जगह पर बस हमें 2 पुट करते जाना है। ठीक है, इक्वल टू में 0 चल रहा है, के 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ भी 4 आएगा, -3 इक्वल टू 0। तो 4k और 4 में से 3 माइनस कर दिया तो 1 आया। देन 4k प्लस 1 को राइट साइड ले गए तो -1, तो k कितना आया -1/4। ये हमारा आंसर है। आगे समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। एक सेकंड रुके। क्वेश्चन नंबर 37, जो ये 37 क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x², यानी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या करना है, यहाँ एक कंडीशन लिखी है हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कंडीशन दे रखी है कि इक्वेशन रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन जो होती है ना वो d इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब d इक्वल टू क्या है 0 है। अब हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। d का क्या फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू देखो, यहाँ पर b वैल्यू हमारी कितनी है, अगर हम देखें तो a हमारा 3 है, b कितना है k और c कितना है 3। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ तो b की जगह हो जाएगा k² माइनस 4a, a की वैल्यू हमारी 3 थी और c हमारा 3 था, इक्वल टू 0। देन k², यहाँ कितना आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 इक्वल टू 0। देन k², ये प्लस का 36 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आई ±6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 12x माइनस के इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। हैज़ नो रियल रूट्स का मतलब d लेस देन 0 है। तो ये कंडीशन से हम कैसे सोल्व करेंगे, ये भी हमारा CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखें, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। तो इक्वेशन क्या दे रखी है क्वाड्रेटिक, 4x² माइनस 12x माइनस के इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और कंडीशन हैज़ नो रियल रूट्स। हैज़ नो रियल रूट्स का मतलब d लेस देन 0। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताए हैं, तो एक बार आप वहाँ से अच्छे से उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। अब देखो यहाँ पर d लेस देन 0 है ना, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो a b c की वैल्यू बतानी है। कंपेयर कर लेते हैं, तो a की वैल्यू 4 आएगी,
बी हमारा माइनस का 12 आएगा, सी हमारा माइनस के आ गया। ठीक है, अब डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो बी की वैल्यू हमारी -12, तो -12 का होल स्क्वायर हो गया, -4a, ए की वैल्यू 4 है और सी कितना है -k। ठीक है, एंड लेस देन 0। अब इसके बाद में -12 का स्क्वायर तो हो जाएगा 144 प्लस का, और यहाँ ये 4 इंटू 4 कितना होगा 64, 4 इंटू 4 16, और 16 की मल्टीप्लाई माइनस केस करेंगे तो प्लस का 16 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। देन इसके बाद में 16 के तो यहीं पर रहने दो, और 144 को राइट साइड ले जाओगे तो माइनस का 144 हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आई, लेस देन -144 अपॉन 16, और 16 9 जा कितना होता है 144। इसका मतलब के की वैल्यू आ गई हमारी लेस देन -9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन अब हमारा क्वेश्चन 40 देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 रियल। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन दे रखी है जो रूट्स है ना, रूट्स वो कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और हमें कंडीशन दे रखी है रूट्स कैसे हैं हमारे, रूट्स रियल हैं। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, रूट्स अगर रियल हैं तो रूट्स रियल दो ही कंडीशन में होते हैं, या तो डी की वैल्यू 0 हो या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी दो केस बन गए यहाँ पर, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस के लिए रूट्स रियल होता है, यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन लगा के हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बताओ ए की वैल्यू कितनी है, a1, भाई एक्स स्क्वायर का आगे 1 ही लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ था इसका मतलब 1 है। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी 4, और यहाँ बी की वैल्यू 4 है, और सी की वैल्यू कितनी के, यानी बी की वैल्यू 4 और सी हमारा के है। ठीक है, अब यहाँ डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू हमारी 4 है, देन 4 का स्क्वायर -4a1 है, और सी कितना है के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर कितना 16, और यहाँ माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन 16 -4k को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का 4k हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 4 ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, देन यहाँ से के 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 4। तो यहाँ से के हमारा लेस देन इक्वल टू, देखो ये के की तरफ ही है ना चोच, यानी के की तरफ बंद मुँह है, तो देखो यहाँ पर के की तरफ बंद मुँह ही है, और यहाँ पर कितना है 4, यानी के लेस देन 4, ध्यान रखना। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि कैसे लिखा है, वैसे इसको मैंने ऑर्डर को इधर लिखा है बट साइन उसी की तरफ है, के की तरफ भी ऐसा साइन है, बंद जो क्लोज साइन है ये के की तरफ है, तो यहाँ भी के की तरफ ही है, तो के लेस देन इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन है इफ़ x इजकल टू 2 एंड m इजकल टू 3 द इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0 फाइंड के। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू 2 दे रखी है और m की वैल्यू 3, और क्या k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पूछा है। तो इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर, इक्वेशंस दे रखी है हमें, देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 40 है, इक्वेशन क्या दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस 2m, माइनस के 2kx प्लस 2m इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। और हमें x की वैल्यू 2, देखो x की वैल्यू 2 और m की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, m दे रखा है 3। इन दोनों की वैल्यूज पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो
एक्स जगह पर 3, एक्स जगह पर 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2k एज इट इज़, एक्स जगह पर 2 प्लस 2 इंटू एम के जगह पर 3 इक्वल्स टू 0। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 इंटू 2 4 यानी 4k और यहाँ 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 0। 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, माइनस के 4k प्लस 6 इक्वल टू 0। 12 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18, माइनस के 4k इक्वल टू 0। देन 18 इक्वल टू में माइनस 4k जब राइट साइड गया तो प्लस का 4k हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 18/4 यानी 9/2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें 6x² माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0 इज 2/3। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये 2/3 है ना, ये क्या है, रूट है, वन रूट है ना, इसका रूट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर रूट दे रखा होता तो बस कुछ नहीं करना होता, इसको एक्स जगह पर पुट करते हैं और जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, क्या इक्वेशन है, 6x² माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है 6x² माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 41। और इस इक्वेशन में 6x² माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन का जो एक रूट दे रखा है ना वो x इक्वल टू 1/2 दे रखा है। रूट का मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें x जगह पर उस वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखो यहाँ पर पहले से ही 1/2 नहीं 2/3, सॉरी क्या दे रखा है 2/3, 2/3 ये रूट दे रखा है। तो बस सिंपल क्या करना है, x जगह पर पुट करना है 6 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 और माइनस के एज इट इज़ इक्वल टू 0। यानी कि जब भी कोई रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे रखा होता है तो बस x जगह पर उस वैल्यूज़ को पुट कर दो एंड देन सोल्व। तो 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर कितना होगा 4/9, ऐसे माइनस का 2/3 माइनस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो ये हो गया, 2 की मल्टीप्लाई फोर्स करेंगे तो 8/3 या माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू 0। अब क्या करना है, माइनस के को राइट साइड ले जाते हैं, तो 8/3 माइनस 2/3 और ये प्लस का क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया 3 एलसीएम आया तो 3 1 जा 3 यानी 8 माइनस 2, तो यहाँ से 6/3 आ गया और इक्वल टू में के, इसको डिवाइड करेंगे तो 2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब तक ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अगला क्वेश्चन है 43, देखें, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30ax² माइनस 6x प्लस 1। यानी कि यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, क्या, क्वेश्चन नंबर 43, 30ax² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये दे रखी है एंड हैज़ नो रियल रूट्स। देखो कंडीशन क्या लिखी हुई, हैज़ नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स के केस में हमें एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो नो रियल रूट्स का मतलब है जो डी है ना वो लेस देन 0 है, ये केस लगेगा नो रियल रूट्स के लिए। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ए की वैल्यू देखो कितनी आएगी, x² का कोएफिशिएंट कितना है 30a, b कितना है -6 और c कितना है 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो b की वैल्यू कितनी है -6 यानी -6 का होल स्क्वायर
-4a कितना है 30a इंटू सी कितना है 1 लेस देन 0। तो -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और ये कितना हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 30a से करेंगे तो 120a लेस देन 0। ठीक है, तो 36 लेस देन 0 माइनस के 120 ए को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का 120 हो जाएगा। देन ए की वैल्यू कितनी आएगी 36/120, और यहाँ ए बच गया। ए के साथ जो भी मल्टीप्लाई था वो चला गया डिवाइड में। अब इसको किससे डिवाइड करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं पहले, या 12 से कर देते हैं। 12 3 जा 36 एंड 12 1 जा 12 यानी 10 आ गया। तो यह आया हमारा ए की वैल्यू 3/10 लेस है किससे ए से। तो ये हमारा आंसर है। आया समझ में? देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। क्या है क्वेश्चन 44 देखें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। 44 के अंदर क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² + kx + 8 = 0 विल हैव इक्वल वैल्यूज। इक्वल वैल्यूज यानी इक्वल रूट्स। यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट्स कैसे हैं इक्वल हैं, और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वल रूट्स बोला हुआ है, इसका मतलब डी की वैल्यू 0 है। क्लियर है? तो यहाँ से कंपेयर करेंगे। पहले ए की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ए की वैल्यू 2 आ गई, बी कितना आएगा के, और सी कितना आया 8। डी का फॉर्मूला क्या था b² - 4ac = 0। इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि रूट्स हमारे इक्वल हैं। अब यहाँ पर b की वैल्यू हमारी कितनी है k, तो k का स्क्वायर -4 × a कितना है 2, और c हमारा 8 है = 0। तो k² ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 8 8 जा 64 = 0। k² -64 को राइट साइड लेके आए तो प्लस का 64, तो k की वैल्यू आई ±√64। तो क्या आ गया हमारा ±8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x - α + 1 α + 6 = 0 वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना x² - x² + 5x - α + 1 एंड α + 6 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे इसके रूट्स फाइंड आउट, देखो सबसे पहले रूट फाइंड आउट्स करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें एस और पी ढूंढना होता है। तो एस की वैल्यू कितनी है 5, और पी कितना है, तो पी हमारा x² के साथ जो भी लिखा होता है कोफिशिएंट और कांस्टेंट उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं है, तो सिर्फ ये ही हमारा क्या हो जाएगा c, यानी प्रोडक्ट p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -α + 1 एंड α + 6। ठीक है, अब p के ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए, और उनके बीच में डिफरेंस कितने का 5 का। तो सिंपल सी बात है यही नंबर बन जाएंगे, यानी हम एक α + 6 ले लेते हैं और एक -α + 1 ले लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और इनको ऐड करेंगे तो s की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो दो नंबर मिल चुके हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, x² + 5x को क्या लिखेंगे इस फॉर्म में, यानी 5x को लिख देंगे हम α + 6x एंड
माइनस अल्फ़ा प्लस 1 एक्स, इनको जब ऐड करेंगे तो वापस 5x ही आ जाएगा, और माइनस में जो प्रोडक्ट है वो सेम एज इट इज़, यानी अल्फ़ा प्लस 1 और अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ से अगर मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो केवल एक्स बचा, और इधर से क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 6, एक्स कॉमन ले लिया, पहले दो टर्म में से एक्स कॉमन लेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया तो एक्स बचा, और यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो अल्फ़ा प्लस 6 बचा। ऐसे यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस 1, माइनस अल्फ़ा प्लस 1 क्या लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचा एक्स, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन किसका जाएगा, प्लस का, और अल्फ़ा प्लस 1 कॉमन ले चुके हैं तो अल्फ़ा प्लस 6 बचेगा, अल्फ़ा प्लस 6। ठीक है, एंड इक्वल टू 0। इसके बाद में एक प्रोडक्ट तो ये जो ब्रैकेट वाला दोनों में सेम है, यानी एक तो फैक्टर ही बन गया एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस 6, और दूसरा एक्स और माइनस अल्फ़ा प्लस 1, एक ये फैक्टर बन जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक बार इसको हमें 0 के इक्वल रखना है, एक बार इसको इक्वल के 0 रखना है, यानी एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा किसको, एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इक्वल टू में माइनस अल्फ़ा प्लस 6, और दूसरा एक्स इक्वल टू में प्लस का अल्फ़ा प्लस 1। तो ये हमारे क्या है, आंसर है, ये हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, दो रूट्स आगे, माइनस अल्फ़ा प्लस 6 और अल्फ़ा प्लस 1। तो आगे होगा समझ में क्वेश्चन। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन 46। क्या है क्वेश्चन 46, ये भी सीबीएसई में, सारे क्वेश्चन सीबीएसई के करवा रहा हूँ मैं तुम्हें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चंस कवर करा दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, बस आपको अच्छे से मेहनत करनी है। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज़ 2 इक्वल रूट्स कैसे हैं इसके, इक्वल हैं, और पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, पी, देखो क्वेश्चन नंबर जो 46 है ना, इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है हमें पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस के 15 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और हमें बोल रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है, और इस पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ये है, आ गया समझ में। तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले रूट्स कैसे हैं इस इक्वेशन के, इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब डी की वैल्यू हमारी 0 होगी, डी इक्वल टू 0 वाली हमें कंडीशन लगानी है। अब यहाँ पर एक वैल्यू बताओ कितनी है, एक वैल्यू तो पी है, उसके बाद में बी कितना है, बी माइनस के 2√5 पी, ये बी दे रखा है, और सी कितना है 15, कांस्टेंट हमारा सी होता है। तो डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देन बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2√5 पी इसका होल स्क्वायर, एंड माइनस 4 इंटू ए कितना है पी, और सी क्या है 15 इक्वल टू 0। देन इसके बाद में इसको क्या सोल्व करेंगे, तो देखो -2 का स्क्वायर तो जाएगा क्या 4, और √5 हो जाएगा 5 इंटू में पी का स्क्वायर। क्लियर है, देखो -2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 हो गया, √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 5 बचा, और पी का स्क्वायर पी का पी स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 60p इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये हो गया 20p स्क्वायर माइनस के 60p इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से 20p कॉमन ले लेंगे, 20p अगर कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ तो p बचा, और यहाँ कितना बचेगा 3 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बने, एक तो 20p इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इक्वल टू
0, 2 केस आए। अब देखो यहाँ पर 20p लिखा है ना, 20p, तो p की वैल्यू आएगी 0.20 और 0.20 का मतलब 0। ऐसे ही हमें p-3 है जो इक्वल टू 0 है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 2 केस आए, एक तो p की वैल्यू 3 है और एक p की वैल्यू 0 है। बट p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अगर p 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह पाएगी। p अगर 0 हो गया तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी p दे रखा है। तो क्या बचा 15, और 15 किस इक्वल हो जाएगा 0 के? तो 15 क्या 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो इसलिए p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आई 3। ये हमारा आंसर है। आ गया समझ में? इस तरीके से हमने ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो सारे कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में इसके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो करेंगे। देन ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने देखो इसके कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा रखे हैं, उन वीडियो को अच्छे से देख लेना। और फिर उसके बाद में ये जो ये क्वेश्चंस वाली सीरीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़, इसको अच्छे से करना। और हर एक क्वेश्चंस को मेरे वीडियो में देखने के बाद में खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ में बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सीबीएसई से ही मैंने यहाँ पर करवाए हैं, क्योंकि सीबीएसई में ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, एक बार इन क्वेश्चंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से देखना है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सारे करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।